अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के ताल्लुक़ से काफ़ी गहमागहमी चल रही है और अभी इधर जेपीसी की एक मीटिंग भी हुई है, जो मीटिंग के 17, 18, 19 को होनी थी। और इस बीच में चूँकि 18 तारीख को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर छुट्टी थी, तो इसलिए 19 तारीख को भी ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या पास हुआ है और किन किन बातों पर तज़किरा हुआ है, और जो इस कमेटी के सरबराह हैं श्री जगदम्बिका पाल, तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा है और किन किन लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया था, उन लोगों ने क्या राय पेश की है। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल के ताल्लुक़ से जो बयान दिया था, उनका ये बयान देना कैसा और उस पर क्या रिएक्शन आया और क्या लोगों ने बात की है, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। नाज़रीन किराम, हम सबसे पहले अमित शाह के उस बयान का ज़िक्र करते हैं जिन्होंने बयान दिया था वक्फ बिल के ताल्लुक़ से, और कहा था कि ये वक्फ बिल तो पास होकर ही रहेगा, चाहे इस पर कुछ भी कर लिया जाए। तो उनके इस बयान को अगर आप लॉ के रूप से देखें, कानून के रूप से देखें, तो ये सरासर गलत है। क्यों? इसलिए कि जब कोई बिल जब कमेटी के हवाले हो जाए, वो भी जेपीसी के हवाले, तो फिर ऐसी सूरत में किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो इस तरह की टिप्पणी करे और उसके पास होने के बारे में बयान करे। जब ये जेपीसी के हवाले है, तो फिर ये उस कमेटी का हक बनता है कि वो क्या फ़ैसला लेंगे और इस ताल्लुक़ से उनको क्या करना है। इसीलिए उसके इस सवाल पर और इस बयान पर, उसकी नीयत पर भरपूर एतराज़ और सख्त तबसरा किया गया। ज़राए के मुताबिक अगर आप देखें तो MIM के अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इसके ख़िलाफ़ सख्त आवाज़ उठाई और कहा कि जब ये चीज़ पार्लियामेंट के हवाले है, जेपीसी के हवाले है, तो फिर ऐसा बयान देने का कोई हक़ नहीं बनता है। नाज़रीन किराम, इसके अलावा अगर आप 18 सितंबर की कमेटी को देखें, जो 3 रोज़ा इजलास था, और जैसा कि हमने कहा कि 18 तारीख को ये ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी रही, तो फिर 19 तारीख को ये कमेटी बैठी और इस पर काफ़ी गौर व खौज हुआ, कई लोगों को बुलाया गया। 19 तारीख को जो कमेटी बैठी थी, उसमें 3 लोग ख़ास करके मौजूद थे। उनमें से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरा माहिर कानून जनाब फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर रहे हैं, उनको बुलाया गया था, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को भी बुलाया गया था। तो जेपीसी ने इन तीनों को बुला करके दिन भर इनकी गुफ्तगू चली और इन लोगों ने अपनी बात की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी बात रखी, मुस्लिम लीग ने भी बात रखी, और हम आपको इस वीडियो में ख़ासकर जो लॉ के बहुत बड़े प्रोफेसर और बहुत बड़े जानकार, जिनकी बात को आज भी लोग एथेंटिक के तौर पर पेश करते हैं और उनकी बात को लॉ के हवाले से काफ़ी मकबूलियत हासिल होती है और बिल्कुल परफेक्ट बात करते हैं, वो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने 2-3 बातें इस बिल के हवाले से कही हैं। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ये जोर दिया कि जो बिल में जो तरमीम या जो सेक्शन मुत्तफ़िक़ा है, जिस पर सबका इत्तेफाक है, उसे ही पास कराया जाए, और बिल में जिस पर इत्तेफाक हो वही लोगों के सामने उसको फ़ाइनल किया जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के जो इख्तियारात हैं, अगर आपने इन तमाम शिक को जो इसमें तरमीम के तौर पर आया है, अगर आपने रखा, तो फिर ऐसी सूरत में उनका इख्तियार महदूद हो जाएगा। उन्होंने इस पर सख्त सवाल उठाया, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अदालती ट्रिब्यूनल के जो इख्तियारात महदूद करने या सल्ब कर लेने से उसकी जो अफादियत है, यानी बिल इसकी वक्फ बोर्ड की, वो अफादियत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और साथ में जो एक बात इस बिल के अंदर जो सबसे बड़ी बात आई, वो ये कि वक्फ बोर्ड की जायदाद की पूरी मिल्कियत या पूरा इख्तियार जो है वो ज़िला कलेक्टर को चला जाएगा। इस ताल्लुक़ से फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने जो बात कही है
وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کلیکٹر کو سبھی اختیارات سونپنے پر یہ بہت ہی غلط ہوگا، اور اس سلسلے میں حکومت کو بالکل ہی چوک نہیں کرنی چاہیے، اس پر بہت غور کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں وقف کی جو اختیارات ہیں وہ ختم ہوں گے اور کلیکٹر کے سارے اختیارات آ جائیں گے، اور ایسی صورت میں کلیکٹر کی جو منمانی ہوتی ہے وہ جگ ظاہر ہے۔ ابھی اندور ہی کا ایک گھٹنا آیا کہ اس نے پوری زمین جو ہے تقریباً 7.5 پونے 8 ایکڑ زمین دے دیا کسی دوسرے کو، نگر نگم کے حوالے کر دیا۔ بہت سارے ایسی مقامات جہاں پر کچھ نہ کچھ تعمیری کام ہے وقف کی زمین پر، تو کلیکٹر کو دینے کی صورت میں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر اس جے پی سی کی میٹنگ کی ایک بات جو سب سے زیادہ لوگوں کو چبھ رہی وہ یہ کہ اس میں اپنی بات رکھنے کے لیے ان لوگوں نے ایک تنظیم کو بلایا۔ اس تنظیم کا نام ہے آل انڈیا پسماندہ محاذ۔ یہ تنظیم کس وجہ سے آئی اور انہوں نے کیوں اپنی بات رکھی، اس کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ یہ بات بالکل ہی سمجھ سے پرے ہے کہ انہوں نے اس کو کیوں بلایا۔ اور اس کے علاوہ ایک تنظیم اور راشٹریہ مسلم سنگھ، جو یہ آر ایس ایس کی ایک شاخ ہے، یا یوں کہیے کہ بی جے پی کی ایک شاخ ہے۔ یہ نام تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے مسلم، مگر چونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں ہر اس چیز میں حمایت کرنی ہے جو بی جے پی یا آر ایس ایس کوئی ایسی چیز لاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بلانے کا اور ایسے لوگوں سے رابطہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اور پھر جو اس کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا، ناظرین کا وہ فیصلہ بھی سن لیجئے، ابھی فائنل نہیں ہوا ہے، یہ کمیٹی ہو گئی اور یہ بیٹھک ہو گئی، یہ میٹنگ ہو گئی تو اب فائنل ہو جائے گا، فیصلہ آ جائے گا۔ ابھی فیصلہ نہیں آئے گا، بلکہ اس کمیٹی نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا کہ اب وقف بل کو دیکھنے اور اس پر جائزہ لینے کے لیے 4 اسٹیٹ کا دورہ کیا جائے گا، بلکہ 4 شہر کے دورہ کا ذکر آتا ہے۔ اس میں ہے چنئی ہے، احمد آباد ہے اور بنگلور ہے، اس کے علاوہ ممبئی ہے، کہ یہاں کے لوگوں کے بھی گھر گھر جا کر کے ان سے رائے اور ان سے مشورہ لیا جائے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا۔ تو ناظرین کرام، اتنا تو ضرور ہے کہ یہ جو جے پی سی ہے اور وقف بورڈ کے تعلق سے جو بل آیا ہے، یہ اتنی کوئی سیدھی کھیر نہیں، بہت ٹیڑھی کھیر ہے، اور حکومت کو اسے پاس کرنے میں بہت کچھ چنے چبانا پڑ سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں حکومت ضرور بیک فٹ پر آئے گی اور جو بہتر ہوگا وہی فیصلہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔